हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए लव मैसेजेस, एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के बीच की क्या एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी क्या चल रहा है, एरीज और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस है, मैसेजेस, एनर्जीज, इंटेंशंस 21 अगस्त टू 31 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एरीज देखिए, आप और आपके पार्टनर मिलके अगर कुछ करना चाह रहे हैं, लेट से गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, या एज अ कपल मे बी रिलेशनशिप में है, शादी करना चाह रहे हैं या बेबी चाह रहे हैं, वॉट एवर, एज अ कपल आप लोग जो भी चीज की इच्छा रख रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आर विशिंग फॉर और यू आर ड्रीमिंग फॉर, वो चीज आपको मिल रही है, वो चीज आपकी पूरी हो रही है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी बन रहे हैं, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, मे बी साथ में कहीं पे इन्वेस्ट करा था आपने तो आपको पैसे मिल रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट फेथ रखना जरूरी है यूनिवर्स में कि हाँ, ये चीज की हमने इच्छा करी है, इस चीज में हम मेहनत कर रहे हैं तो ये चीज हमको मिलेगी। वो फेथ रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बट एज अ कपल आपकी विशेस पूरी होती दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पे ना आई फील एरीज आपको एक लीड लेनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। आपको मे बी फाइनेंशियल गाइडेंस में लीड लेनी पड़ेगी, या फिर आपको अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा कि भाई हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या हमें ये चीज करनी चाहिए, या ये चीज ज्यादा फायदेमंद है हमारे रिलेशनशिप में या हमारे करियर में या अदरवाइज। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना सिचुएशन को संभाल लो, लाइक यू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा, आपका पार्टनर आपको फॉलो करेगा और आपको कोई चेंजेस, कोई हिट एंड ट्रायल, या फिर कोई चांस लेना, कोई अपॉर्चुनिटी लेना कि ठीक है हम ये करके देखते हैं, वरना हम जहां पर हैं हम वहीं पर रह जाएंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रक्चर लाना, डिसिप्लिन लाना, कि हम अभी तक इस तरीके से चल रहे थे एंड इट वाज नॉट वर्किंग आउट, तो इम्पॉर्टेंट है कि अब हम कुछ चेंज लाएं, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं अपने रिलेशनशिप में। तो आई थिंक थोड़ा लॉजिक ड्रिवन होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में तो चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। कोई चीज डिले हो रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बेबी नहीं हो पा रहा था, साथ में कहीं पीआर नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं थी, घर के लिए कर रहे थे बट ईएमआई, लोन एक्सेट्रा, ये वो जो भी चीजें डीले हो रही थी वो डीले खत्म हो रहे हैं। एंड ऑफ डीलेज, फ्रेश न्यू स्टार्ट, आपके रिलेशनशिप में नई चीजों की शुरुआत हो रही है, पैसा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, सडन तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, ग्रोथ दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, मुझे बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। ठीक है, अब वो पॉजिटिव चेंज कुछ भी हो सकता है, बट आपके साथ में कुछ आगे बढ़ने से रिलेटेड। क्योंकि अगेन देखिए यहाँ पे ना, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट ऑल दिस, ये चीज हो रही है बट दुनिया में जितने एरीज हैं सबके लिए तो नहीं हो रही होगी, बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट ऑल दिस, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज
फेथ रखना बहुत जरूरी है. यू नीड टू हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट. जितना फेथ रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी. ठीक है. पॉजिटिव चेंजेस लाइए. अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स को मनाना हो या पेरेंट्स बोल रहे हो कि भाई अभी तक ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बट आप स्टेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना. बट आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस लाना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि कोई भी डिफिकल्ट फेज है आपके रिलेशनशिप में वो खत्म हो जाए. तो अपनी तरफ से चीजें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करना जरूरी है, और उसके लिए मोटिवेटेड होना जरूरी है, और उसके लिए स्विच वर्ड या क्रिस्टल्स का पुश जरूरी है. बट मुझे चीजें दिख रही हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. मुझे चीजें अच्छी होती दिख रही हैं, बेहतर होती दिख रही हैं. पैसा आ रहा है. आप लोग या तो नया घर खरीद रहे हो, या नया व्हीकल खरीद रहे हो, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है कहीं आगे बढ़ने की, कहीं नई सिटी में जाने की, कोई ट्रैवल करने की, कहीं जॉब की. बट काफी लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ग्रैब करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. आपके रिलेशनशिप में भाई पैसा आएगा तो अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, हैप्पीनेस आएगी. अगर आप वैसे लिव इन कपल हैं या रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है. तो पेरेंट्स मानते हैं, चीजें इजी हो जाती हैं, वो दिख रहा है. बट सिग्निफिकेंट परचेज भी है. घर और व्हीकल मैंने आपको बताया. एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है आप में से किसी के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर के लिए आ रही है, ना आप दोनों साथ में वहां पे मूव करो. बट यहाँ पे ये गाइडेंस बहुत ही मेजर आ रही है कि अगर आपने कोई भी चीज सोची है ना दिमाग में कि अब एज अ कपल हमें ये चीज करनी है, या अब एज अ कपल या एज अ मैरिड कपल या अदरवाइज हमें इस चीज में आगे बढ़ना है और ये स्टेप आगे लेना है और ये लाइक नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो वो कर डालिए अब. लाइक इट्स हाई टाइम. आपके दिमाग में कोई चीज है और आप उस चीज को पेपर पे नहीं उतार रहे हो, आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, आप बस प्लानिंग पे प्लानिंग ही करे चले जा रहे हो. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम. लाइक यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स. सो ईदर आप कंसीव कर रहे हैं, आपका बेबी हो रहा है, या बेबी फैमिली प्लानिंग चल रही थी तो वो चीज नेक्स्ट स्टेज पे आप लेकर जा रहे हो, एंड सोच रहे थे लाइक शुड वी नॉट, अभी बेबी के लिए आर वी रेडी, ये वो. मे बी वो एक फर्टिलिटी से रिलेटेड चीज है, मे बी वो कोई बिजनेस आइडिया है, कोई नेक्स्ट स्टेज पे जाना है कि अब हम दूसरी लाइक बाहर किसी कंट्री मूव करते हैं, सोच रहे हैं. टेक एक्शन. अब टाइम आ गया है कि अब नेक्स्ट स्टेज पे जाएं. बिकॉज नेक्स्ट स्टेज पे जाना, चाहे वो बेबी के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई कंट्री या वट एवर स्टेज है, आप मे बी एंगेज्ड हैं, शादी, या मे बी रिलेशनशिप है तो एंगेजमेंट, वो अबंडेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा. तो उस चीज को लेकर जितना ज्यादा आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, या करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, इसी एनर्जी में रहेंगे ना, तो वो फिर ना एक प्रोक्रेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगेन, अगर आपका हो सकता है बेबी में प्रॉब्लम हो रही थी तो आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, उसके लिए भी आप क्रिस्टल यूज कर सकते हैं. सेक्रल चक्रा के लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं. बट आई फील यू आर वर्किंग टू हार्ड, यू और योर पार्टनर, कोई चीज अचीव करने के लिए. अगेन वो बेबी भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर एक स्टेटस है सोसाइटी में, या घर खरीदना है, बहुत टाइम से लगे हुए हैं इस चीज में. सो आई फील आप बहुत टाइम से या तो उस चीज को अचीव करने में आप दोनों लगे हुए हो, या बहुत ज्यादा लाइक मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो इस टाइम पे. कोई साइड हसल भी है, मेन जॉब भी है, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि वो ड्रीम पूरा करना है. आई थिंक थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है. बैलेंस मिसिंग लग रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज, साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये, बट हो नहीं पा रहा है, बैलेंस नहीं रख पा रहे हो. तो वो बैलेंस रखने की जरूरत है. अगेन इमोशनल बैलेंस ऑफ दिख रहा है. बहुत सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है आप दोनों का, अच्छा है, ट्रस्ट है, एक डिवोशन है, एक कहते हैं ना एक सेफ फील करना है,
इमोशनली मे बी बैलेंस्ड हैं, बट इमोशनली बैलेंस्ड होने के साथ साथ एक दूसरे को टाइम कितना दे रहे हो, ठीक है, टाइम कितना दे रहे हो के साथ घर पे, हेल्थ पे, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर चीज में कितना टाइम डिवाइड करके रखा हुआ है, वो बहुत जरूरी है। तो इन अ रिलेशनशिप बोथ ऑफ यू आर इमोशनली वेरी बैलेंस्ड। ये नहीं कि कभी इनसिक्योर हो रहे हैं, कभी जेलस हो रहे हैं, कभी एंग्री हो रहे हैं, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं, वेरी सॉर्टेड, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं एक दूसरे के पीछे, बट मे बी कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या थोड़ा सा फन वाला जो एंगल है ना वो मिसिंग दिख रहा है। बजट भी बैलेंस करने की जरूरत है। बजट में भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑफ जा रहे हो, कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिए। बिकॉज चैरिटी कर रहे हो या तो ध्यान नहीं दे रहे हो, या पैसे को लेकर ध्यान दीजिए, सेव करना बहुत जरूरी है। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 अगस्त, सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 अगस्त, सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 अगस्त, सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 अगस्त, सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 अगस्त। एरीज देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं बट चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप आए, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप, अगर कोई इंसान आता भी है तो आप ये देखिए कि कहीं वो बहुत ज्यादा पोजेसिव तो नहीं है, कहीं वो आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, या क्योंकि कोई आ गया है और आपको कोई चाहिए अपनी लाइफ में तो उसको खुश रखने के चक्कर में आप अपनी इंडिविजुअलिटी तो नहीं खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा ना अपना एक पर्सनालिटी मेंटेन रखिएगा। ये नहीं कि उसने बोला ये कपड़े पहनो, उसने बोला ये करो, ये मत करो, तो आप चेंज होते चले गए हो, चेंज मत होइएगा। प्यार अपने आप आपके पास आ रहा है, लव, रिलेशनशिप, नया बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर इट इज, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, लव फ्लोज टू यू। बिकॉज यहाँ पे आपका जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, जो चार्म है, वो बहुत ज्यादा है, और वो अपने आप आपकी तरफ लोगों को पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एंड इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अ सोलमेट, तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, और आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, कोई नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट वो कुछ ना कुछ छुपाएगा और वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, पकड़ा भी जाएगा, फिर वो सॉरी भी बोलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो सॉरी बहुत ही फेक होगा, बहुत हार्टफेल्ट अपॉलॉजी होगी, बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली कि आप उसकी सॉरी एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, नहीं करो। हो सकता है फॉरगिव कर दो, बट जरूरी नहीं है कि फॉरगिव करने के बाद आप उसको वापस ले लो अपनी लाइफ में। मे बी ये इंसान है जो सीक्रेट रखे और फिर उसके बाद अपॉलॉजी, आपको सॉरी बोले, अपॉलॉजी दे, या फिर पास्ट कोई पर्सन हो सकता है जो कि लाइक बुके लेकर और सॉरी बोलने के लिए वापस आ जाए। अगेन, यू कैन फॉरगिव दिस पर्सन, बिकॉज फॉरगिवनेस हमें इसलिए देनी होती है ताकि हमारा दिमाग शांत रहे, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। तो आप डेफिनेटली इस इंसान को फॉरगिव कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप इसको वापस लें। रोमांटिक सरप्राइज मुझे दिख रहा है, कोई रोमांटिक सरप्राइज देने वाला है आपको, इट इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। उसको लेकर बहुत ज्यादा वो मत करिएगा कि अरे नहीं, लाइक मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, इतना वो प्राइसी मत एक्ट करिएगा। एंड आई थिंक आप ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली मैग्नेटिक पुल दिख रहा है मुझे। आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट होता दिख रहा है, या आप उनकी तरफ जाते दिख रहे हैं। बट आई वुड सी, ट्विन फ्लेम जर्नीज जो होती है ना, वो बहुत ही लगती हैं, बहुत ही रोजी पिक्चर और बहुत ही प्यारी और स्मूथ जर्नी, बट वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट स्मूथ, वो इनफैक्ट और उथल पुथल मचा के वो इंसान अपने रास्ते चला जाता है, आप अपने। तो सोलमेट लाइफ लॉन्ग रहता है, ट्विन फ्लेम आपका मिरर इमेज होता है, वो आपके जो अंदर कहीं दबे हुए चीजें होती हैं जिन पे आपको वर्क करने की जरूरत है, वो और उनको बाहर निकाल के रख देता है, सो दैट आप उन पे वर्क करो। और आप भी किसी की ट्विन फ्लेम हो, आप भी किसी को ऐसे ही ट्रिगर करोगे। सो ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू लास्ट।
ठीक है, तो जिसकी भी ट्विन फ्लेम जर्नी है मैं उनको बोलती हूँ कि भाई थोड़ा मेडिटेट करो, ध्यान रखो, कोई एक दिमाग की मन की शांति के लिए क्रिस्टल ले लो, सो दैट थोड़ा दिमाग सॉर्टेड रहे। अदरवाइज बहुत कियोस मच जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के टाइम पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनकी है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगेन ट्विन फ्लेम्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये नो कॉन्टैक्ट वाला जो इंसान है ना, जिससे आपकी बात बंद है अभी, ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी वाला इंसान है, ठीक है। और ये आपको मैसेज करेगा बात करने के लिए, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई लव यू एंड समथिंग समथिंग, बट आई डोंट फील कि इसके साथ आपको और आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसके साथ जो जर्नी है आपकी वो आपको बहुत परेशान करेगी। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम है, ये आपको वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट आपको फ्रीडम ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे इस इंसान से। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, पाथ आपका क्लियर है, आप एक बेहतर रास्ते पे निकल सकते हो, तो आपको वापस अपने ट्विन फ्लेम के पास क्यों जाना है, वापस आपको वही सारी लाइक केओस वाली लाइफ क्यों चाहिए, ठीक है। तो और ये मैसेज आपको सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए करेगा। ये इंसान आपको मे बी याद आ रही है एंड एवरीथिंग, बातचीत स्टार्ट हो, फिजिकली इंटीमेट हो एंड देन पुफ गायब, ठीक है, या नहीं हमारे में कंपैटिबिलिटी नहीं है, करते करते फिर बात बंद। सो आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट दिस पर्सन गो, इसको जा लेने दें। एंड आई थिंक फ्रेंडशिप बना के रख सकते हैं आप इस इंसान के साथ, बट रोमांटिक रिलेशनशिप आप जितना करोगे ना उतना ही प्रॉब्लमैटिक आपके लिए होता जाएगा, आपकी होप बंधी रहेगी और ये इंसान बार बार वो होप का फायदा उठा के बात करेगा और जाएगा, बात करेगा जाएगा, तो वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहेगी। आई थिंक यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने के लिए रेडी हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज रेडी हैं, बस आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को इमेजिन करना है कि भाई ये चीज खत्म हो गई है और मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, एंड मेरे लिए यही अच्छा होगा लॉन्गर रन के लिए कि मैं इस चीज से बाहर निकल आऊं। सो वो अनवांटेड थॉट्स और वो जो नेगेटिविटी है ना, उसको या तो ऑरा क्लेंस करिए, या फिर कॉर्ड कटिंग करिए, या किसी तरीके से मे बी नेगेटिव एनर्जीज हैं, इससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है आपके लिए एरीज। नहीं कट ऑफ करोगे तो आप फिर इसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऑन एंड ऑफ करते रह जाओगे। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।